महाराष्ट्र के जालना जिले के एक छोटे से गांव का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। गुरुवार 9 अगस्त 2018 को इस गांव में भगवा कोट पहनकर एक क्रिश्चियन महाशय आए और उन्होंने भोले भाले हिंदुओं को कैसे बेवकूफ़ बनाया वो आप इस वीडियो में देखेंगे। कैसे जीसस सबकी मन की बात जानकर इन महाशय को बता रहे हैं, वो चमत्कार भी आप इसी वीडियो में देखोगे। आज आशीर्वादित होणार आहे। जर तुम्ही आपला हात वरती करतात, जर तुम्ही आपला हात दाखवतात तर प्रभू येशूच्या नावात तुम्ही आज आशीर्वादित होतात। शिकणारा व्यक्ती फक्त हात वर करेल, शिक्षक दारू प्रभू सर्व महिमा आणि अशी व्यक्ती या ठिकाणी आहे की ज्यांना 5,000 रुपये तुम्ही देवाच्या कार्यासाठी देणार आहात। तुम्ही बोली केली आहे आपल्या मनामध्ये, प्रभू येशूने तुम्हाला पाहिलेला आहे। तुम्ही आज आशीर्वादित होणार आहात। कारण मनुष्य माणसाचा बाह्य स्वभाव पाहतो, परमेश्वर अंतःकरण पारखणारा परमेश्वर आहे। धन्यवाद परमेश्वर, थँक्यू जीसस। तुम्ही या ठिकाणी प्रार्थना करतात की हे देवा, आमची शेती पिकत नाही, आमच्या शेतीमध्ये तू आम्हाला आशीर्वाद दे। तुम्ही अशी प्रार्थना करीत आहात शेतीविषयी। जर तुम्ही आहात काय तर हात वर करा येशूच्या नावामध्ये। हालेलुया। देवाचं वचन म्हणतो विश्वास ठेवशील तर देवाचा गौरव पाहशील। हालेलुया। आणि म्हणून तुमची शेती इतराच्या तुलनेमध्ये 100 पटीचं पीक त्याला आल्याशिवाय राहणार नाही। हे तुमची शेती आशीर्वादित करीत आहे। मात्र त्याच्यातला दशमांश देवाच्या भांडारामध्ये टाका। हालेलुया। थँक्यू जीसस। प्रभू सर्व आदर, मान, महिमा, सन्मान आणि गौरव आम्ही तुम्हाला देत आहोत माझ्या राजा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद प्रभू। प्रेज द लॉर्ड। डोक्यामध्ये तुम्हाला एक जुना मार लागलेला आहे आणि खिळा तुम्हाला लागलेला आहे, त्याचं जुनं ओळखण आजही डोक्यामध्ये आहे। अशी व्यक्ती या ठिकाणी आहे आणि त्या व्यक्तीला प्रभू येशू आज आशीर्वादित करीत आहे। थँक्यू जीसस। धन्यवाद येशू। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हाला देत आहे माझ्या राजा। पवित्र आत्मा तुमची स्तुती आणि प्रशंसा आम्ही करत आहोत। धन्यवाद हे देवा, आम्ही अतिशय पापी माणसं आहोत प्रभू, तुम्ही उपस्थित या ठिकाणी आहात म्हणून धन्यवाद। थँक्यू जीसस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थँक्यू जीसस। आमेन 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 आमेन। हालेलुया। अशी व्यक्ती या ठिकाणी आहे की तुम्ही एक दिवशी रात्री पाणी प्यायला गेलात आणि ते पाणी जेव्हा तुम्ही झाकण उघडलं त्यावेळेस तुमच्या चेहऱ्यावर त्या पाण्याने चमक मारली, जसं की समोरून लाईट प्रकाश मारतो अशा प्रकारचं गाडीच्या प्रकाशासारखं तुमच्या घरातलं जे पाणी आहे ते तुम्ही उघडलं पिण्यासाठी आणि तुमच्या चेहऱ्यावर तशा प्रकारचा फोकस त्या ठिकाणी पडलेला आहे। अशी व्यक्ती एकच या ठिकाणी आहे। प्रभू येशूने तुम्हाला आशीर्वादित केलेला आहे। हालेलुया। हालेलुया। येशूच्या नावामध्ये तुम्ही आशीर्वाद स्वीकार करा, स्वीकार करा प्रभू येशूच्या नावामध्ये। ही बाबा 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 ही झाला बाबा काय जरा बाबा
Thank you. धन्यवाद हालेलुया धन्यवाद 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 माझे कोरोना मारी काला कैरना मारी काला पापा शानदार आभार थैंक यू जीसस प्रेज द लॉर्ड धन्यवाद प्रेज धन्यवाद थैंक यू जीसस गेल्या 3 वर्षापासून तुमच्या घरातील संबंध बिघडलेले आहेत पती पत्नीमध्ये बेबनाव आहे दूरी निर्माण झालेली आहे एकमेकावरती विश्वास नाही हालेलुया आणि विभक्त तुम्ही झालेला आहात 3 वर्षापासून जर तुम्ही इथं आहात तर तुम्ही आपला हात दाखवा प्रभू येशू तुम्हाला आज जोडीत आहे थँक्यू जीसस तुमचे विस्कळीत झालेले संबंध पुन्हा प्रभू प्रस्थापित करत आहे हालेलुया येशूच्या नावामध्ये थँक्यू जीसस हालेलुया बेबना पती पत्नीमध्ये भांडणे आहे तर तुम्ही आपला हात वरती करा म्हणजे येशू आज तुम्हाला आशीर्वादित करत आहे प्रभू तुम्हाला पुन्हा जोडत आहे पती पत्नीमध्ये प्रेम प्रस्थापित करत आहे येशूच्या नावामध्ये स्वीकार करा जर तुम्ही आहात देवाच्या बरोबर त्या प्रत्येकाची तुम्ही देवबाप्पा पडताळणी त्या प्रत्येकाची चाचपणी तुम्ही करीत आहात त्या प्रत्येकाची भेट घेणं तुम्ही सुरू केलेलं आहे म्हणून तुम्हाला धन्यवाद कोणी देखील खाली हात जाणार प्रत्येक जण आशीर्वाद हालेलुया संततीसाठी तुम्ही आला तुम्ही आपली ओटी करा आपला पदर पसरा री बाबा 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 शानदार बारी खाला 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 देखा ना आपने कोठी गांव में आसपास के गांवों से भोले भाले हिंदुओं को बुलाकर उनका धर्मांतरण किया जा रहा है। मिशनरी के पैसों पर पलने वाले बिकाऊ न्यूज चैनल भला इस खबर को क्यों दिखाएंगे और जो हिंदुओं की श्रद्धा का निर्मूलन करने के लिए पैदा हुई है वो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति भी यहाँ दखल क्यों दे। जिनके राज में धर्मांतरण का विरोध करने वाले संत झूठे आरोपों के तहत जेल में बंद हो, ऐसे राजनेताओं से भी हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। अपने धर्म संस्कृति और राष्ट्र की रक्षा के लिए अब जो भी करना होगा हमें ही करना होगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बापू चाहते सबकी भलाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बापू चाहते सबकी भलाई। ऐसे महान संत श्री आशाराम जी बापू आज कारागृह में बंद है। सनातन धर्म और संस्कृति की रक्षा और विदेशी ताकतों की साजिशों का पुरजोर विरोध करना यह अपराध किए हैं बापू ने। न्यूज चैनलों पर कभी किसी गैर हिंदू धर्मियों के धर्मगुरुओं के खिलाफ कोई खबर नहीं चलती, जबकि कई घटनाएं हर रोज ऐसी सामने आ रही है जो मीडिया वाले दिखाए, रात दिन उस पर डिबेट चलाए तो हिंदुस्तानियों की आंखें खुल जाए, किंतु हिंदुस्तानियों की आंखें बंद ही रहे ऐसा प्रयास हमारे देश में निरंतर जारी है। जागो हिंदुओं जागो। आपको यदि पूज्य बापू जी को निर्दोष नहीं मानना है तो ना माने, क्योंकि विदेशी पैसों पर चलने वाली मीडिया ने हम सभी के दिमाग में हमारे ही संतों के खिलाफ जहर भर दिया है। किंतु हमारे विश्व कल्याणकारी हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हमें अब जागना ही पड़ेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। यह हम सभी का कर्तव्य है। जो वीडियो आप यहाँ देख रहे हैं वो रिकॉर्डिंग भी दबंग बापू जी के
दबंग चेलों ने ही किया है। देश के हर गांव, हर शहर में पूज्य बापूजी के साधक रहते हैं। कोठी में भी अनेक श्रद्धालु हैं जो पूज्य बापूजी को आज भी ईश्वर के रूप में ही पूजते हैं। इस घटना के बाद बापूजी के साधक घर घर जाकर लोगों को हिंदू विरोधी षड्यंत्र का राज समझा रहे हैं। मिशनरी प्रचारक के कहने से कोठी गांव की कई सुहागन महिलाओं ने माथे पर बिंदिया और सर में सिंदूर लगाना छोड़ दिया था। बापूजी के साधकों द्वारा समझाए जाने पर अब उनमें से कईयों ने फिर से अपने माथे पर बिंदिया लगाना शुरू कर दिया है। विश्व के महान ब्रह्मज्ञानी संत श्री आशाराम जी बापू को आप संत माने चाहे ना माने, आपकी मर्जी, किंतु उन्हीं की प्रेरणा से उनके साधक राष्ट्र, धर्म व संस्कृति की रक्षा के लिए तन मन धन से लगे हुए हैं। उनका साथ तो आपको देना ही पड़ेगा। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि इसे देखकर कई हिंदू धर्माभिमानी अपने भोले भाले बंधुओं की रक्षा के लिए उद्युक्त हो। हमें कानून हाथ में नहीं लेना है। भोले भाले हिंदुओं में अंधश्रद्धा फैलाकर और चमत्कार के नाम पर पैसों की मांग करके उन्हें बेवकूफ़ बनाने वाले, उनका धर्मांतरण करने वाले जो मिशनरीज के एजेंट हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई हो। इसके लिए हमें कानूनी लड़ाई लड़नी होगी। जो लोग भारत को तोड़ने की साजिश करते, धर्मांतरण करते, तो उनके धर्मांतरण से मेरा विरोध है। वैलेंटाइन डे मनाकर युवा धन की जो तबाही चाहते, उन तबाही के भाव से मेरा विरोध है। मेरा ईसाइयों से विरोध नहीं है, मेरा मिशनरियों से विरोध नहीं, लेकिन मिशनरियों के जो कुकारनामे हैं उनसे मेरा विरोध है। साधुवाद है कोठी गांव के उन हिंदुत्वनिष्ठ कार्यकर्ताओं को जिन्होंने हमें वीडियो क्लिप भेजकर इस विषय में चर्चा की। हमने एक प्रसिद्ध वकील साहब से सलाह मांगी। उन्होंने कहा मिशनरी के प्रचारक जो कर रहे हैं वो कानूनन अपराध है और आपका ये वीडियो उसका बहुत बड़ा सबूत है। कार्यकर्ता बंधुओं, जैसा कि मेरे बारे में परिचय कराया गया, मेरा पूर्व नाम रॉबर्ट सोलोमन रह चुका है, वर्तमान नाम सुमन कुमार। मैं मूल रूप से इंडोनेशिया जकार्ता का रहने वाला हूं। पढ़ाई लिखाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन से करने के बाद 1987 तक मैं क्रिश्चियन मिशनरीज का पादरी था, पास्टर था। देश एवं विदेशों में चर्च के अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत कार्य कर रहा था। हिंदू दर्शन, हिंदू चिंतन को न मैं जानता था, न मैं मानता था और न ही इन संस्कारों को समझ पाया था। देश एवं विदेश में मिशनरीज के कार्य करते हुए चर्च के द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उससे जुड़े हुए तमाम स्वयंसेवी संगठनों को देखने, समझने और परखने के लिए और उन्हीं के बारे में अधिकृत जानकारी करने के लिए मुझे भेजा गया था। संघ संगठन को देखने समझने के बाद, हिंदू दर्शन, हिंदू चिंतन को देखने समझने और परखने के बाद मैं इस निष्कर्ष और निर्णय पर पहुंचा कि हमारा दर्शन, हमारा चिंतन यह एक श्रेष्ठतम दर्शन और श्रेष्ठतम चिंतन है। हमारा दर्शन, हमारा चिंतन यह विश्व के कल्याणकारी के बारे में सोचता है और हम कहते भी हैं विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। भारत हमारी मां है, भारत हमारी मां है और माता का रूप है प्यारा और करना इसी का रक्षा ये कर्तव्य है हमारा। जिन लोगों ने मेरी मां की दोनों ही भुजा काट डाली, तो क्या पूजे हम आवर बावर को जो भगवान राम, कृष्ण और विश्वनाथ को देती है गाली। मित्रों, वो गाली इसलिए देते हैं कि हम शायद जवाब देते नहीं है।
वो गाली इसलिए देते हैं कि शायद हम जवाब देने की स्थिति में नहीं है। वो गाली इसलिए देते हैं कि हम तटस्थ बने हुए हैं। आज पूज्यनीय आशाराम बापूजी के बारे में जो एक अनर्गल कुप्रचार करने का ये जो चेष्टा मार्क्स, मैकॉले और मरियम पुत्र के द्वारा किए जा रहे हैं, हमें इसको समझना पड़ेगा और जरूरत पड़े तो हमें उन्हें समझाना पड़ेगा। आज का जन संसद का मुद्दा है। वैसे तो भारतीय दर्शन सारे लोगों को सारे प्रकार के धर्मों की मान्यता देता है, लेकिन एक सवाल लोगों के मन में पिछले कुछ समय से आ रहा है। हमने सोचा कि इसको जन संसद में उठाया जाए। सवाल यह है कि मुस्लिमों के लिए सबसे पवित्र इस्लाम का मुख्य स्थान जो मक्का है, वहां पर मस्जिद छोड़ के चर्च और मंदिर नहीं है। ईसाइयों का महत्वपूर्ण स्थान वेटिकन सिटी, जहां पर चर्च छोड़ के अन्य कुछ नहीं है। तो फिर अयोध्या में, मथुरा, काशी में मंदिर छोड़ के मस्जिद और चर्च क्यों है? यह आज का जन संसद का मुद्दा है।